हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। बात करेंगे कॉमर्स लेवल वालों का, तो कॉमर्स का जिसका मैथ्स है सर बीकॉम लेवल सेमेस्टर 1 2 दोनों में मैथ्स है। बैफ की बात करेंगे सेमेस्टर 2 में आपका मैथ्स है, एंड बीएमएस वालों की बात करेंगे सर सेमेस्टर 1 में हमारा मैथ्स है। तो कंप्लीट मैथ्स का हर एक टॉपिक, हर एक सम, हर एक कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कराया जाएगा। एज पर बच्चों की डिमांड पे मैं बोलूंगा, भाई बच्चे जो टॉपिक की डिमांड करेंगे, जिस टॉपिक की कितने क्वेश्चंस की डिमांड करेंगे ना, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है, वीडियो आ जाएगी, उसका टेंशन नहीं। मैंने क्या बोला, एक भी बच्चा अगर कोई टॉपिक पे डिमांड कर देगा सर इस टॉपिक पे वीडियो आप लेके आइए, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करेंगे सर आज का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई आज का कॉन्सेप्ट है सर #1। जो बच्चे न्यू जोड़ रहे चैनल के साथ उनको बता दूं, अगर मैं कोई टॉपिक पिक करता हूं ना तो #1 जो लेता हूं ना उसमें आपको कंप्लीट टॉपिक बता के देता हूं। भाई यही तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कहीं भी आप देखोगे तो सीधा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, पहला लेक्चर जो आपका होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में ना क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। कुछ फॉर्मूले भी हैं क्या सर, जो कुछ फॉर्मूले भी है तो याद कर लो और उसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लो। एग्जाम टाइम पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने मैथ्स की सेपरेट बुक नहीं बनाई है, सीरीज के साथ सही चैनल के साथ मैथ्स के साथ जुड़े हो, गारंटी देता हूं भाई अच्छा स्कोर मैथ्स में कर दोगे। अगर आप लोअर कैटेगरी के बच्चों में मैथ्स आपका काफी ज्यादा वीक है ना, तो भी एक केटी का टेंशन भूल जाओगे अगर इस चैनल से कंटिन्यू स्टार्टिंग टू एंडिंग जुड़े रहोगे। बट सजेशन है बस एक कि आप सेपरेट एक नोट्स बना लो। भाई एक नोटबुक ले लो, कुछ एक्सपेंसेस करके नोटबुक लेके प्रॉपर #1 से जब से आपका टॉपिक सीरीज चालू हुआ है, हर एक चैप्टर का ना सेपरेट #1 रहेगा। क्योंकि इसका रीजन मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये है कि इन केस मैंने पूरा कॉन्सेप्ट करा, किसी बच्चे ने बाद में डिमांड कर दिया सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है, कुछ और वीडियो लेके आओ, तो हैशटैग बीच में नहीं ऐड होगा। इसलिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर, कोई भी टॉपिक जो पिक किया जाएगा उसका #1 से जब तक आप लोग का डाउट आते रहेगा, खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। दूसरे टॉपिक का #1 से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको भी हर एक टॉपिक का #1 से लेके क्लियर कॉन्सेप्ट दिखाई दे। बात करेंगे सर आज का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो, समझ लो भाई। एफवाई बीएमएस वाले जो हमारे बच्चे हैं, एफवाई बीकॉम वाले ना, दोनों का सिलेबस काफी कुछ सेम दिखता है। स्पेशली ये जो आज टॉपिक पिक है उसकी मैं बात कर रहा हूं। बीएमएस एंड बीकॉम लेवल सेमेस्टर 1 आप लोग का ये दोनों टॉपिक ना दोनों लोग को सेमेस्टर 1 में है। टॉपिक क्या है सर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। काफी बच्चों को पता है, काफी बच्चों को डिटेल नहीं पता होगा, तो यहाँ काफी कुछ सीखने मिलेगा कि सर एग्जैक्ट हमारे इस टॉपिक में जो, अगर मैं बीकॉम की बात करूं, मिनिमम 10 मार्क्स का टॉपिक है भाई, मिनिमम 10 मार्क्स का टॉपिक है, क्लियर है। और अगर बीएमएस लेवल की बात करूं 8 7 15 का भी आता है। ये चीज ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 8 7 करके पूछा जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर। बाद में आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना वहां से भी सॉल्व करा देंगे और क्लियर बता देंगे ये बीएमएस वालों का था, ये बीकॉम वालों का था, क्लियर। उसमें टेंशन, उसमें कंफ्यूजन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। चलिए बात करेंगे सर टॉपिक, थोड़ा सा देखो इस तरीके से डायग्राम बना लेना था अच्छा सा। यहाँ पे राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग प्रॉपर तरीके से ना डायग्राम अच्छे से स्पेलिंग में भाई अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ बनाना। सर टॉपिक जो हमारा है सर, पहला टॉपिक है सर मीन, जिसको बोलते हैं एक्स बार। पहले आप टॉपिक समझो, पहला टॉपिक सर पढ़ना है मीन, जिसको बोलते हैं एक्स बार। सेकंड टॉपिक पढ़ना है सर मोड, जिसको मॉडल भी बोलते हैं भाई, मोड को मॉडल भी बोलते हैं। थर्ड हमारा सर मीडियन है। नेक्स्ट हमारा सर अदर्स है, क्वार्टाइल्स नहीं है, ध्यान रखना ये अदर्स मैं बोलूंगा इसको, अदर्स है, क्लियर है। मतलब टॉपिक सर 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर है सर। अब थोड़ा ध्यान से समझो भाई, टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सर मेन जो होता है हमारा एक्स बार जो होता है भाई, मोड जो होता है, मीडियन जो होता है, ऐसे ध्यान से रख लो। हमारे जो तीनों की अगर मैं बात करूं सर, मेन, मोड एंड मीडियन, 2 पार्ट में डिवाइड है दोनों। सर कौन कौन से, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। क्लियर हो गया, ताकि आपको एक साथ ही ऐसे समझ जाए। अनग्रुप्ड है, ग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड में अगर मैं मेन की बात करूं सर, मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन में एन।
अदरवाइज इसको ना एफ भी बोलते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये चीज समीशन एफ भी लिखा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना भाई कि सर एन लिखा तो चलेगा, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं, आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर बनाना आप समीशन और यहाँ पे समीशन एफ भी, दोनों राइट है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज राइट है, दोनों तरीके से लिखा जाता है और मार्क्स से नहीं कट होने वाला है, टेंशन नहीं लेना भाई। बीएमएस एंड बीकॉम दोनों वाले कैसे भी लिख दो मार्क्स मिलने वाले। सर सिंपल सा फॉर्मूला समीशन एक्स का, सॉरी एक्स बार का समीशन एक्स अपॉन में एन लिख दूंगा, अदरवाइज समीशन एक्स अपॉन में समीशन एफ लिख दूंगा, दोनों का मतलब एक होता है सर। नेक्स्ट हमारा जब सर ग्रुप वाला पढ़ता हूं ना, ग्रुप वाले में सर दो पार्ट हमारे होते हैं, एक तो डिस्क्रीट वेरिएट केस आएगा, सेकंड सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस आएगा। क्लियर है, बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला दोनों का सेम है सर, एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, दो फॉर्मूले नहीं पढ़ने सर, सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। फॉर्मूला क्या है सर, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ आएगा, में समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ दोनों में, बट दोनों सम का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेक्चर चलेगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। इंट्रोडक्शन प्रॉपर नोट डाउन करना, मैच करना, जिस हिसाब से सर करा रहे सम भी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। क्लियर सर, मेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत हार्ड लेवल नहीं, सिंपल सा लेवल है। नेक्स्ट बढ़ते सर मोड की बात करते भाई। देखो यहाँ पे अनग्रुप्ड की बात करेंगे, आपके सिलेबस में तो है, बट आपके अभी तक के ना, अगर मैं 2016 से पेपर लेता हूं ना तो अभी तक कभी पूछा नहीं है, तो इसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट में कुछ रखेंगे नहीं वहां पे। हाँ चलिए ग्रुप्ड की बात करेंगे ना, ग्रुप्ड इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सर डिस्क्रीट वेरिएट केस में कोई फॉर्मूला आपने लिखा नहीं है सर वहां पे, तो कोई इसमें फॉर्मूला है भी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है अभी तक, बट एक आध सम बता दूंगा, एक सम दोनों का दिखा दूंगा आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। इन केस आया तो नहीं है और आएगा भी नहीं है, इसकी तो गारंटी है पूरी, बट एक सम दिखा देंगे कैसे पूछा जाएगा और क्या करना है। इंपॉर्टेंट है सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस वाला इंपॉर्टेंट, हाँ ये टाइप पूछा जाएगा। फॉर्मूला क्या है सर, L1 प्लस L2 माइनस L1 सेकेंड ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। फॉर्मूला 102 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। क्लियर है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। बीएमएस एंड बीकॉम वाले ना, बीएमएस की बात करूंगा ना तो ये दोनों साथ में पूछे जाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन दे देगा, एक ही क्वेश्चन दे देगा। स्पेशली जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ना कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस को आता है, बीकॉम बैफ दोनों लेवल की अगर मैं बात करूं, बैफ सॉरी बोल रहा हूं, बीएमएस लेवल की अगर बात करूं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस का एक सम दे देगा, बोलेगा आप फाइंड आउट करो मेन भी मोड भी, किसको सर, बीएमएस लेवल को, क्योंकि ये आपको 8-7 का पैटर्न है, मतलब या तो 8 मार्क्स का पूछेगा या तो 7 मार्क्स का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बट हमारे जो बीकॉम वाले बच्चे ना, कोई एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें से पूछेगा, कितने मार्क्स का सर, 5 मार्क्स का पूछेगा, मतलब दो में से या तो मेन पूछेगा या फिर मोड पूछेगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज थोड़ा सा मोड में आप ऐड करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सर A B, नीचे जगह नहीं था, नीचे जगह में इस कैमरे में दिखता नहीं, इसलिए आप लोग, लेकिन जो नोट्स अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है ना तो नीचे आप लोग लिखना ना C केस, क्या लिखना, C A B C। आपका एक और कॉन्सेप्ट मोड में है सर, कौन सा सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मोड को ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। क्लियर हो गया, सी कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। दोनों की बात करो, बीएमएस लेवल बीकॉम लेवल को भी पूछा जाता है, सी पार्ट नीचे ऐड करना। सर नेक्स्ट हमारा सर पार्ट है मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, मींस अदर वाले में से ना एक क्वेश्चन बनेगा, दोनों को बात करो, या तो मीडियन पूछेंगे या फिर क्वार्टाइल्स वाला, मींस एक ही समझ के बीएमएस लेवल, ध्यान रखना आपका कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्वार्टाइल के साथ में कोई एक ऐड कर सकते हैं, बट हमारे जो बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनका कोई एक ही कॉन्सेप्ट आएगा। बीएमएस का क्योंकि 8-7 का पैटर्न है तो कॉमन सी बात है, दो टॉपिक रखेंगे एक साथ 8 या 7 में, बट हमारे जो बीकॉम वाले बच्चे हैं ना तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट पूछेंगे, या तो सीधा क्वार्टाइल्स पूछ सकते हैं, परसेंटाइल्स पूछ सकते हैं, डेसाइल्स पूछ सकते हैं, मीडियन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट सर, क्लियर है। चलिए मीडियन की बात कर लेते हैं सर। अनग्रुप्ड जो है, अनग्रुप्ड में क्या एग्जांपल है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 ऑब्जर्वेशन लिखाया गया, n/1 n/1
n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, प्रैक्टिकल कराएंगे तो ज्यादा बेस्ट है आपको समझा पाना। अभी यहाँ पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते, सिर्फ आपको नोट डाउन करना, थोड़े से याद कर लेने, थोड़े बहुत याद करने, बहुत ज्यादा रटने के लिए नहीं बोला जा रहा है। सर अगर ग्रुप में आए डिस्क्रीट वेरिएट केस आए तो कोई फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है। जब जिसमें फॉर्मूला नहीं लिखा ना तो इसका मतलब एक लॉजिक आप लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब इतने छोटे लेवल के क्वेश्चन हमारे बनेंगे नहीं। मतलब सिंपल से अगर मैं बोलूं ना तो अनग्रुप्ड देखो आपके किसी के भी सिलेबस में, तीनों की मैं बात करूं सिलेबस में है, बट आज तक कभी किसी प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर सेट उठा के आप देख लो, चाहे आप बीएमएस के बच्चे हो या फिर बीकॉम वाले हो ना, कभी पूछा नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया। बट प्रैक्टिस कराना मेरा काम है, आपको करा के दे दूंगा। बट अगर मीन की बात करूं, मोड की बात करूं, मीडियन की बात करूं ना, तो आज तक के प्रीवियस ईयर 2014 से मेरे पास पेपर सेट अभी भी पड़ा है, बट आपके 2014 से अभी तक के किसी के भी, मैं अगर बीकॉम चाहे डिस्टेंस वाले आप बच्चे हो, रेगुलर वाले हो, बीएमएस के भी बच्चे हो ना, कभी नहीं पूछा गया है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है आपका भाई, कॉन्टिन्यूअस मीन का भी, मोड का भी, मीडियन का भी। चलो इसी में इंपॉर्टेंट भी थोड़ा सा बता दिया, तो आप लोग खुद से समझदार बच्चे हो तो समझ सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पढ़ लेना भाई फॉर्मूले। देखो मीडियन के बेस पे ना आपका क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसिमल्स चलता है, इसलिए मेरा सजेशन है पहले आप ना ये मीडियन वाले फॉर्मूले याद कर लो, मीडियन वाला फॉर्मूला याद कर लो, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा बहुत सिंपल सा। बस एक लॉजिक थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ सर। क्वार्टाइल्स जो पूछा जाएगा सर, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्लियर हो गया? क्वार्टाइल 2 इक्वल टू मीडियन, मतलब सर आपने क्या बोला? मैंने बोला जो आपने यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला याद किया है ना बच्चा, तो उसको क्वार्टाइल 2 में आप रख दो। मींस क्वार्टाइल 2 सर फॉर्मूला क्या है? L1 + L2 - L1 n/2 - CF अपॉन में, यही सेम फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर मीडियन इक्वल टू क्वार्टाइल 2, बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझा है सर? मतलब मीडियन बोला तो क्वार्टाइल 2 होता है, समझ गया? बिल्कुल है सर। बट क्वार्टाइल 1 और 3 में देखो, इधर फॉर्मूला देखो, आपको थोड़ा सा सिर्फ याद में ट्रिक है। देखो भाई बहुत चेंज नहीं है, सिर्फ आपको ये हटाना है सर। n/2 था, उसकी जगह पे एक चेंज करना सर, यहाँ पे n/4 लिखना है। क्लियर है सर? मतलब 2 की जगह 4 कर दिया तो सर हमारा क्वार्टाइल 1 रेडी हो गया। क्लियर है? क्वार्टाइल 1 आया तो क्वार्टाइल 1 से 3 बना लो भाई, 3 यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ 3 लगा दो, 3n/4 कर दिया। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, याद हो गया, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। मैंने मीडियन याद किया तो क्वार्टाइल 2 हो गया, मीडियन इक्वल टू क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 किया तो उसके बेस पे 1 किया सर, डिवाइड बाई 4 कर दिया, 2 की जगह पे 4 किया। एंड सिंपल सा क्वार्टाइल 1 रेडी हुआ तो 3, क्वार्टाइल 3 में 3 आया तो 3n/4 किया। क्लियर है? क्लियर है सर, याद है? नेक्स्ट हमारा परसेंटाइल एंड डिसाइल्स की बात करेंगे सर। सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटाइल। देखो इधर परसेंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपको ही पता है भाई, अपन में होता है 100, तो सर सिंपल सा लॉजिक लगा दूंगा, अपन में 100 लगा दूंगा, डिसाइल्स में अपन में 10 लगा दूंगा। मतलब फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटना नहीं है, एक फॉर्मूला यार रट लिया, एक फॉर्मूला याद कर लिया और उसी के बेस पे बाकी सब बन रहे। याद क्या करना है थोड़ा सा, परसेंटाइल में अपॉन 100 होता है, 100 लगा देना है भाई, डिसाइल्स में 10 लगा देना है। क्लियर है? एक और चीज थोड़ा सा याद रख लेना भाई, अपॉन में kn होता है, आगे k लगेगा। k मींस सर हमारा क्या होता है ना, जो आपको परसेंटाइल बोलेंगे, मतलब जैसे बोल दिया सर 5th परसेंटाइल, 5th बोला मींस के आपकी जो वैल्यू दी गई 5 दी गई ना, तो 5th मतलब 5th यहां रखना, 5 इधर रख दो, 5 इधर रख दो और 5 इधर भी रख दो। क्लियर है सर? क्लियर। 15th परसेंटाइल बोला तो 15 इधर रखने का, 15 यहां पे रखने का। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। सेम डिसाइल्स के भी केस में ऐसा क्लियर नीचे मेंशन किया रहता है भाई, कौन सा डिसाइल्स या फिर परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब में बहुत अच्छे से बता दूंगा। अभी ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए सर कि हमको फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए और एक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है सर कि कितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। लास्ट आपका लोकेट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ऑन ग्राफ, मतलब ना मीडियन और क्वार्टाइल्स को ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। ध्यान से सुन लो, मीडियन क्वार्टाइल्स के अंदर मींस अदर्स के अंदर ये पार्ट जो इतने पूछे जाते हैं ना, बीएमएस एंड बीकॉम लेवल एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। बीकॉम लेवल की बात करूं भाई 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, बीएमएस लेवल की बात करूं सर 8 और 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो बीएमएस लेवल को 2 क्वेश्चन साथ में पूछे जाएंगे, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन देके आपसे क्वार्टाइल्स परसेंटाइल पूछ सकता है, परसेंटाइल डिसाइल्स पूछ सकता है, या फिर भाई मीडियन एंड क्वार्टाइल्स को ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? बहुत सा क्लियर है, काफी कुछ क्लियर हो गया रहेगा। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो।
भाई बीकॉम वाले एंड बीएमएस वाले मेरे बच्चे जो भी साथ में सीरीज के साथ जुड़ेंगे, ध्यान से सुनना समझना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हमको ज्यादा फोकस रखना। मींस बहुत ज्यादा ना अननेसेसरी सम्स प्रैक्टिस करके बहुत बेनिफिट्स नहीं है। मैं करा तो दूंगा बट बेनिफिट्स नहीं है, तो वहां पे क्यों फोकस करें हम लोग भाई, जो हमारे एग्जाम में आएंगे नहीं। हमको पहले स्कोरिंग का देखना, कैसे बेस्ट स्कोर करें हम लोग। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं कंक्लूजन आपका निकालूं कि सर किस टॉपिक पे हमको बहुत ज्यादा फोकस रखना है भाई, इस टॉपिक से ना बीकॉम वाले को मिनिमम 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम 15 भी आ सकता है। ध्यान रखना मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 बीकॉम को भी आएगा, बट हमारे जो बीएमएस वाले बच्चे हैं उनको 15 मार्क्स का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेके जाओ हर एक टॉपिक। कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, मीन का कॉन्टिन्यूअस वाला क्लास जो था वो इंपॉर्टेंट है, मोड का कॉन्टिन्यूअस क्लास वाला है वो जो इंपॉर्टेंट है, मीडियन का कॉन्टिन्यूअस क्लास वाला इंपॉर्टेंट है, आदर्श में क्वार्टाइल्स परसेंटाइल डिसाइल सैन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। हर एक टॉपिक का हर एक का ना सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अगर मुझे लगता है कि कोई जो मैथ्स में काफी वीक बच्चा है ना उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 वीडियो लेके आऊंगा। प्रीवियस ईयर जो आपके सिलेबस में प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए होंगे ना क्वेश्चंस, उनका सेपरेट वीडियो लाऊंगा और क्लियर मेंशन करूंगा कौन से ईयर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हर एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव है भाई। फाउंडेशन जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, टीचर्स को धीरे धीरे ऐड करेंगे, बट थोड़े से चैनल ग्रो हो जाए ना तो टीचर्स मैथ्स के मतलब हर एक फैकल्टी, ऑब्जेक्टिव यही है, यही सोच के मैंने फाउंडेशन चालू किया। ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने ज्यादा बेस्ट फैकल्टी हो पाए आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी चार्ज नहीं, कंप्लीट जैसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ट्रस्ट कब होगा, मतलब सामने वाले पे ट्रस्ट कब होता है, जब सर कुछ टॉपिक एटलीस्ट फ्री पहले प्रोवाइड तो कराइए, फिर तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आप पे दिखाएंगे भाई, तभी तो हमको भरोसा होगा कि आप जो बात बोल रहे हो मींस कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट जितना आपने प्रॉमिस किया था, जितना आपने बोला था उसकी लेक्चर्स उसकी सीरीज आपने प्रोवाइड कराई है। तो चलिए बहुत ज्यादा बात ना करते हो, फाउंडेशन क्या है क्यों है, काफी डिले बात करेंगे, आपका कुछ एटलीस्ट सिलेबस होने के बाद बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आई होप हर एक बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा होगा। नेक्स्ट हमारा सर इस टॉपिक पे जो #2 आएगा ना वो आपका कंप्लीट सीधा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक सर, मीन से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, मेन पार्ट से स्टार्ट होगा। प्रीवियस ईयर के जैसे मैंने प्रॉमिस किया, प्रीवियस ईयर के ना आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो आए थे, सेमेस्टर में जो आए थे ना, वो भी क्वेश्चंस में ऐड करूंगा ताकि आपको भी एक थोड़ा सा आइडिया चल जाए कि सर किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए बीकॉम लेवल बीएमएस वालों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।